नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 की गणित सब्जेक्ट की समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन नामक चैप्टर की बात। तो देखिए इसमें क्या होता है। समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन क्या होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। जैसे देखो, निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन और अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझिए ना, इतनी बात समझिए। अब इसमें क्वेश्चन में फार्मूला बहुत होते हैं, तो बिना फार्मूला के क्वेश्चन नहीं बनते इसमें से। और ये बोर्ड में जो है यही समझ लो बहुत नंबर दिया जाता है, बट इसमें मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें सूत्र बेस्ड सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें से फार्मूला बेस्ड सब क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो अनिश्चित समाकलन है, इसका दूसरा फार्मूला होगा, इसका दूसरा फार्मूला होगा। तो आज चलिए देखते हैं, हम ये अनिश्चित समाकलन के बारे में बात करेंगे, अनिश्चित समाकलन के सूत्र के बारे में। तो देखिए इसमें से हम जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो हम बताए जा रहे हैं क्या होते हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा। बिना फार्मूला के आपका क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। देखिए पहले हमें कुछ बता दें आपको कि इसमें समाकलन में क्या होता है। ये होता है समाकलन का निशान, समझिए, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया समाकलन का निशान। कहीं भी लगा रहे तो समझ लो समाकलन करना है उसका। और ये होता है dx, ये होता है x जो है, इसमें ये बताता है हमको किसके सापेक्ष हमको समाकलन करना है। तो इसमें x दिया है तो dx अर्थात x के सापेक्ष समाकलन करना है। अगर dt दिया होता तो dt मतलब dt यहाँ पर t के सापेक्ष हमको समाकलन करना है। उसके बाद आता है इसे, अब यहाँ दे दिया गया sin x, हाँ, तो यहाँ x के सापेक्ष समाकलन करना है। और उसके बाद इसे दूसरा दे दिया गया, यहाँ समाकलन का निशान और साइन थीटा दे दिया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा d थीटा। तो आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आया होगा कि जो मेन क्या होता है इसमें ये होते हैं, और आगे हम बताएंगे। पहले इतना आप समझ लीजिए, ये जानिए कि हाँ ये होता है समाकलन का निशान, और ये होते हैं जो डी के आगे लगे रहते हैं, किसके सापेक्ष करना, जिसके सापेक्ष करना रहता है वो लगे रहते हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं हम। आप पहले देखें इसके क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको देखेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला इसमें क्या होता है, पहला जो फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस का c, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऐड हो जाता है, c जो है ऐड हो जाता है, प्लस नहीं, c क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये c ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए sin dx का होता है माइनस cos x, तो ये कैसे आएगा, तो इसको याद करना पड़ेगा, समझिए ना मित्रों, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार से और कुछ और हमारे फार्मूला है। देखिए दूसरा फार्मूला cos x का होता है, cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, इसमें होते हैं sin x, लेकिन किसका पॉजिटिव रहेगा, इसमें sin x प्लस का c। इसका जो है होता इतना ही है, बट ये जो ऐड में लिखा जाता है, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, इसीलिए ऐड में c लिख दिया जाता है। c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, समझ रहे हो ना, अचर राशि है। चलो अब देखते हैं cos x का क्या होता है, dx sin x हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद और देखिए तीसरा क्या होगा, समाकलन का निशान लगा, x की पावर n का मतलब समझे 1 2 3 4 जितना नंबर होते हैं, नंबर लगे हैं, इसके ऊपर अंक लगा रहे कोई, तो देखो क्या होता है dx, x के सापेक्ष x है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस का 1 अपान में n प्लस का 1 प्लस का c, ये हो जाएगा इसका सूत्र। देखो ये सब सूत्र जो बता रहा हूं आप लिख लीजिए, बहुत काम देगा ये, हर एक स्टेप पर आपको ये काम देगा, क्योंकि ये छोटे मोटे सूत्र हैं,
अभी बड़े बड़े सूत्र भी आएंगे, ये सब हमेशा काम आते हैं। हर एक क्वेश्चन में कम से कम नहीं 3-4 बार कभी कभी काम आ जाता है। तो ये सबको याद रखिए, बारीकी जरूर देखिएगा। इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, और एन एक्स की पावर एन का डीएक्स हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की पावर n+1 और अपान में n+1 प्लस का सी क्यों ऐड हुआ? क्योंकि वे अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में वो कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाती है, क्योंकि इसका कोई निश्चित नहीं है ना, निश्चित मान नहीं आया है, तो इसीलिए उसे ऐड करते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसमें बहुत भूल होती है भाई। देखो ये है n, अब देखो अब यहाँ होता है क्या, a की पावर x, ये देखो ये पावर में x आ गया, और ये क्या होगा, a जो है ये हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 इस प्रकार से ये हो जाएंगे अंक, और इस पर चर है, इस अचर पर चर राशि लगा है, तो देखिए इसका क्या होगा dx। फार्मूला पे ध्यान दीजिए आप, यहां पर देखो, यहां पर एक केस आती है कि x जो है जब 1 के बराबर रहेगा तब यह केस अप्लाई नहीं होगी, तो उसके लिए दूसरा है। देखो x जो है -1 रहेगा तब x नहीं n रहेगा, घात रहेगी ना उसकी, पावर n जो है -1 रहेगा, यहाँ -1 रहेगा, तो ये अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए दूसरा सूत्र है, अभी दिखाते हैं हम इसको। देखो तो a की पावर x dx क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर a की पावर x ऐसे रहेगा, अपान में log आ जाएगा। log जानते हो, log बताएंगे, log पर भी सूत्र आते हैं। देखो log क्या हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस का c, इतना समझ गए। अब देखो अब और पांचवा को क्या है, पांचवा होता है जो, इसको भाई लिख लीजिएगा और लिखकर याद भी कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको जो लिखे रहेंगे, आपको नोट्स वहां पर नहीं दी जाएगी हॉल में आपका माइंड का उपयोग करना पड़ेगा आपको। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में इसका काम आएगा बच्चों। देखो यहाँ पर 1 का x dx कितना हो जाएगा, ये होगा, ये x की पावर ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 1 है, x की पावर नीचे, किसी भी अचर होता है, जो चर राशि है इसके ऊपर एक होता है हमेशा, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसका जो होता है, इसका अलग होता है, log x होता है प्लस का c, इसका जो होगा 1/x का dx log x हो जाएगा प्लस का c। इतना समझ में आ गया होगा। और आगे चलें, आगे देखो एक और होता है इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो इसका जो है सेम रहता है, सेम टू सेम रहता है। देखो इसका हो जाएगा e की पावर x प्लस का c, इतना समझ गए ना। हाँ तो समझ गए, देखिए इतना बात समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। 6 फार्मूले हो गए। अब देखो इसे मिटा दूं मैं, क्या भी लिखोगे, क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आएंगे, आपको ये सब सॉल्व करना रहेगा, हो जाएगा सब। देखो अब आते हैं और क्वेश्चन पर, इसको मिटा दें। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, अब मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स में एक कोई पन्ना होगा, पन्ने में पेज में लिखकर चिपका दीजिएगा, पन्ने में चिपका दीजिएगा लिखकर, उसको याद करिएगा हमेशा। देखो स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे आप सभी लोग। तो ये सब बहुत जरूरी हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। देखिए अब क्या होता है, अब होता है कितना, सातवां जो होता है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, तो आइए देखिए, सेक स्क्वायर dx का बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan x होता है, इसको याद रखिएगा, tan x प्लस का c। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद sec x
इंटू tan x dx क्या हो जाएगा इसका? इसका बराबर होता है sec x होता है इसका, sec x प्लस का c। समझ गए इतना? अब उसके बाद और आगे चलें। ये समझ रहे हो ना कौन ये है, ये कौन से अंक है? ये रोमन अंक है। देखो जो लिख रहा हूँ रोमन अंक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ सकता है। देखो तो आगे चलिए, इसीलिए सब छोटी मोटी चीज बहुत मायने रखती हैं। देखो अब cosec स्क्वायर एक्स dx का क्या हो जाएगा? माइनस का cot x, समझ गए ना? माइनस का cot x हो गया। और देखिए अब क्या, cosec x इंटू cot x dx क्या हो जाएगा? माइनस का cosec x। प्लस का c। समझ गए ना इतना? तो ये देखो ये इतना हो गया। अब उसके बाद आते हैं और फार्मूले। देखो इनवर्स बेस पे आते हैं। देखो ये हो गया 1 में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? तो ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। समझिए। अब इसमें और क्या होगा? देखो यहां पर और एक हो जाएगा, इसमें बनेगा क्या? साइन इनवर्स एक्स है तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? देखो यहां पर देख लो, साइन इनवर्स एक्स इसको पाई/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। समझ गए ना? प्लस का सी। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों मिलकर कांस्टेंट हो जाएंगे। माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो देखिए समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार फिर कि ये जो है साइन इनवर्स एक्स पाई/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी है, तो ये सी और ये दोनों है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये दोनों एक हो जाएंगे। इसमें हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। और देखो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आ गया, तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए हैं। आशा करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा फार्मूला जो है वो होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये होता है क्या? tan इनवर्स का एक्स प्लस का सी। यहाँ भाई प्लस का सी रहेगा भाई। देखो प्लस का सी हो गया। अब इसी का अपोजिट कर दो। देखो साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स है ना, उसके बाद माइनस का cot इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस का सी। इस प्रकार हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है, फार्मूला होता है। देखो इसको भी बता देता हूँ। देखो इस हिसाब, देखो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर एक चीज भूल रहे हो भाई, इसको लगाना कभी भी मत भूलना। इसको यहाँ भी लगा सकते हो और उसके बाद यहाँ भी लगा सकते हो, ऊपर लगा दो। समझ गए ना? इसको ऐसे लगा सकते हो। देखो dx/, लेकिन एक चीज और भूल रहे हो, इसको लगाना कभी भी मत भूलिएगा। समझ गए ना? इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को। देखो dx/x और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx तो लगा दिए पहले यार। क्या होगा इसका फार्मूला? देखो फार्मूला जो इसको बनेगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। उसके बाद ये भी बन जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतना फार्मूले समझ में आ गए होंगे। इतने फार्मूले, तो इतने फार्मूले रहे आपके बेसिक समाकलन के, अनिश्चित समाकलन के बेसिक